Hello viewers, welcome to the class. This is the second lecture of the topic vectors. जैसे कि आप जानते हैं पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। कुछ एग्जांपल्स देखी थी हमने कि कौन सी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं और ये भी समझने की कोशिश की थी कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों पढ़ी जाती है। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी वेक्टर्स क्या होते हैं उनको हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कैसे एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली लिखा जाता है, एक वेक्टर की डायरेक्शंस मैथमेटिकली कैसे लिखी जाती हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इस टॉपिक पे बोलूं, अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये टॉपिक में बिल्कुल भी मुश्किल आने की जो है वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट नोटेशंस देखनी है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम वहाँ से रिलेट करेंगे। जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करते हो, देखो यहाँ पे जो वेक्टर्स है आप 3 डायमेंशंस में पढ़ रहे हो, मतलब आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं पहले 2 डायमेंशन की बात करूं तो 2 डायमेंशन में अगर आपके पास कोई पॉइंट है, सपोज 3,4 है ना, ये एक पॉइंट है 3,4, तो इसका क्या मतलब है, आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। 3,4 का मतलब है कि ये जो फर्स्ट होता है, जो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट होता है, दैट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो आप इसका मतलब है कि यहाँ से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वाई एक्सिस पे, तो ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से ये होगा 3 और इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया तो वाई एक्सिस से ओरिजिन का डिस्टेंस होगा 4। ये मतलब होता है किसी भी पॉइंट का 3,4 का मतलब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ओरिजिन पे 3 यूनिट्स है और इस पॉइंट का अगर वाई एक्सिस पे देखा जाए तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट्स। तो फर्स्ट represents distance from the x-axis and the second part of this ordered system ये बताता है कि आपका डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट्स। ठीक है, अब वैसे इसी चीज को हम वेक्टर्स में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। मान लिया आपके पास आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, ओरिजिन पे और आपको यहां से चलना है ये पॉइंट है 3,4। ये पॉइंट में मैथमेटिकली एक जगह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक पॉइंट है जिसका नाम है 3,4। आपने यहां से इसकी तरफ चलना है, कहां से, यहां से इसकी तरफ और इस डायरेक्शन में चलना है। आपने कहां से शुरू किया, ओरिजिन से, खत्म कहां किया, 3, 4 पे, तो डायरेक्शन ये बनेगी, ऑब्वियस है ना, स्ट्रेट पाथ ही हम फॉलो करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो रास्ता है ये वेक्टर बना हमारे पास, जो O से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ, A। तो हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर OA। ऐसे लिखते हैं वेक्टर्स को, कैसे लिखते हैं, सॉरी अभी हमने देखा नहीं है, आज हम वो भी देख रहे हैं। तो वेक्टर का हमने पढ़ा था कि वेक्टर में एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक टर्मिनल पॉइंट होता है। तो वेक्टर O से शुरू हो रहा है और A पे जाके खत्म हो रहा है, ये पढ़ लिया था हमने, मुझे याद आ रहा है। O इज इनिशियल पॉइंट, A इज टर्मिनल पॉइंट, शुरू O से हो रहे हैं और A की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे। सो दिस इज जस्ट द नोटेशन वेक्टर OA की, बट इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आज हम वो देखेंगे। ठीक है, आज हम इसको वो देखेंगे कि हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे आने के लिए मैं थोड़े सा एक कंसेप्ट पे आऊँगा, इसको मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी रिलेट करता रहूँगा ताकि आपको समझ आते रहे। देखिए हमने यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा था, है ना, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं हमने अच्छे से पढ़ा था कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मतलब उस वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन ही होती है, मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता। हमने ये भी पढ़ा था कि हम उनको पढ़ते क्यों हैं। तो मान लिया अगर आप खड़े हो ओरिजिन पे और आप चलना चाहते हो एक्स एक्सिस की तरफ, कहाँ, एक्स एक्सिस की तरफ, तो वो क्या डायरेक्शन होगी, तो जो एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन होगी उसको हम एक नाम देंगे। एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं आई यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में।
तो आपको ये भी बताया था मैंने, यूनिट वेक्टर जो होते हैं उनको उसके ऊपर कैप डाला जाता है। वेक्टर का निशान नहीं डाला जाता, ऐसा निशान नहीं डाला जाता, बल्कि ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। इसका मतलब है जो वेक्टर आई है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो एक्स एक्सिस की तरफ अगर हम एक यूनिट चलेंगे या 1 तक चलेंगे, तो कोई बोले आप 0 से एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट डिस्टेंस चले हो, तो वो क्या किससे रिप्रेजेंट होगा? आई यूनिट वेक्टर से। आई बताएगा कि आप एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हो और आई के ऊपर कैप बताएगी, मतलब आप एक यूनिट चल रहे हो। तो अब कोई चला 1 यूनिट, अब आप बोलते हो नहीं जी 1 यूनिट नहीं, हमने 2 यूनिट चलना है। तो 2 यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 2 यूनिट को मैं 2i से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। i का मतलब है एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हैं और कैप का मतलब है 1 यूनिट। तो किसी चीज का मैग्नीट्यूड अगर आपको बढ़ाना है तो क्या करोगे? उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे जितना मैग्नीट्यूड चाहिए। आपको यूनिट चीज का रेट पता है, सपोज कि अगर आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हो, आपको पता है कि 1 केजी आम इतने रुपए के हैं, तो आपको कोई बोले 5 केजी आम कितने होंगे, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 10 केजी आम कितने के, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वैसे ही आपको आई यूनिट कैप का पता है कि ये 1 यूनिट का है, तो अगर आपको 2 कदम चलना है, 2 तक चलना है, तो आप आई को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। कोई कहता है मुझे आगे 3 तक चलना है, तो वो 3 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो इन शॉर्ट जो एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन होती है, एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन होती है, वो किससे पता चलती है? आई यूनिट वेक्टर से। वैसे ही अगर आपको आई की तरफ नहीं वाई की तरफ जाना है, एक्स की तरफ नहीं सॉरी वाई की तरफ जाना है, तो वाई की तरफ अगर 1 यूनिट चलना है तो उसकी डायरेक्शन देते हैं जे कैप से। किससे? जे कैप से। अगर आपको वाई की तरफ जाना है तो हम लिखेंगे जे कैप, ठीक है, आई कैप और जे कैप। समझ आ गया? अब कोई बोलता है नहीं हमें थोड़ा सा ज्यादा चलना है, आई जे की तरफ वाई एक्सिस की तरफ 3 तक चलना है, तो 0 से लेके 3 तक ये जो वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन हम बोलेंगे क्या है? वो तो जे कैप से ही मिलेगी, लेकिन कितने यूनिट? 3 यूनिट, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आपको एक्स एक्सिस की तरफ चलना है तो डायरेक्शन मिलेगी आई यूनिट वेक्टर से, वाई एक्सिस की तरफ चलना है तो जे यूनिट वेक्टर से। वैसे ही अगर आप 3 डायमेंशन में जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं तो वहाँ z एक्सिस भी होगी, तो अगर आपको z की तरफ चलना है तो वो आएगा k वेक्टर से। तो ये 3 वेक्टर हम i, j और k 3 यूनिट वेक्टर हम यूज कर रहे हैं। i रिप्रेजेंट्स कि हम x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, j का मतलब हम y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं और k का मतलब हम z एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं उतना i से मल्टीप्लाई कर लो, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट में समझ आ गया, तो ये आप जो है रफ में देख लेंगे, ठीक है। तो अब जब आपको एक पॉइंट दिया होता है 0,0 और आपको बोला जाता है आपको 3,4 पे जाना है, तो आप क्या करते हो? पहले x एक्सिस की तरफ 3 चलते हो, फिर y एक्सिस की तरफ 4 चलते हो। तो ऐसा करने पे आप यहां पहुंचते हो। क्या करते हो? पहले यहां 3 चलते हैं, फिर ऊपर 4 चलते हैं, तो आप इस पॉइंट पे पहुंचते हो। अब वैसे ही कहानी कुछ ऐसे है, आपको यहां से यहां जाना है, तो हम क्या करेंगे? पहले यहां से हम यहां चलेंगे 3, कहां? x की तरफ। तो अगर हम x की तरफ 3 यूनिट चलना है तो x की तरफ डायरेक्शन मिलती है i से, लेकिन कितना चलना है? 3 कदम, तो i को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें जाना है j की y एक्सिस की तरफ, है ना, यहां से ऊपर जाना है, यहां से ऊपर जाना है। तो ऊपर जाना है मतलब y की तरफ जाना है ना, पहले हम x की तरफ चले, अब हम ऊपर मतलब y की तरफ चल रहे हैं, तो मतलब हम j की तरफ चल रहे हैं। यहां बात मैं आपको एक और बताऊं कि अगर आप पॉजिटिव x की तरफ जा रहे हो तो आएगा i, और अगर आप नेगेटिव x की तरफ जाना चाहते हो यहां तो आएगा माइनस i, है ना। i का मतलब पॉजिटिव साइड और माइनस i का मतलब नेगेटिव साइड। वैसे ही अगर आप y एक्सिस की तरफ जाना चाहते हो तो आप लिखोगे j, लेकिन अगर आप माइनस की तरफ जाना चाहते हो, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जाना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे? माइनस j। क्या? माइनस j। तो पहले हम x एक्सिस गए पॉजिटिव, तो क्या आया? प्लस का i, तो i के साथ प्लस लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब हम y की तरफ जा रहे हैं तो क्या आएगा? प्लस j, पॉजिटिव साइड। और कितना जा रहे हैं? 4 कदम, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4। तो ये हमारे पास OA वेक्टर की नोटेशन आ गई कि हम नोटेशन किस फॉर्म में आई? OA वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, जिसका मतलब आपको पूरा अंडरस्टैंड होना चाहिए कि पहले आप x एक्सिस की तरफ चले
आई को देखा तो मतलब एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव 3 कदम, उसके बाद आप प्लस जे वाई एक्सिस की तरफ गए पॉजिटिव कितने 4 कदम, तो अल्टीमेटली आप कहाँ पहुंचे 3 4 पे। तो ये पोजीशन वेक्टर है, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ओ ए वेक्टर है, उसकी जो हमने पोजीशन को एक्सप्लेन कर दी है। तो इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया हमने कैसे किया है। तो अब ये था 2 डायमेंशन में, एक्स और वाई एक्सिस थी। तो अब हम इसको अगर 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। आपको पता होना चाहिए ये एक्स वाई जेड लिखने का रूल क्या होता है कि अगर आप एक्स से वाई की तरफ जाओ और वाई की तरफ जेड की तरफ जाओ तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। मतलब आप यहाँ एक्स लिख दो और यहाँ वाई लिख दो तो क्या ये चलेगा, एक्स से वाई की तरफ आए तो डायरेक्शन बनी क्लॉकवाइज, तो दिस इज रॉन्ग, तो ये गलत है। तो जब भी एक्स से वाई की तरफ जाना है और वाई की जेड की तरफ तो वो डायरेक्शन बननी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हम बोलेंगे हमने ठीक लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, 3 होंगे, मान लो 3 4 और लास्ट वाला मान लिया 6 आ गया। तो इसका क्या मतलब है, ओरिजिन है ये, ओरिजिन का मतलब होता है 0 0 और 0, मतलब ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से 3 कदम दूर है और वाई एक्सिस से 4 स्टेप चलना है और जेड एक्सिस पे 6 स्टेप्स चलना है। तो अगर इसका नाम है बी, ये ओ, तो इसका आप बोलो ओ बी वैक्टर किसके बराबर होगा, ओ बी वैक्टर तो किसके बराबर होगा। सबसे पहले आप एक्स, सबसे पहला कोऑर्डिनेट होता है एक्स का, दूसरा होता है वाई का और तीसरा होता है जेड का। तो एक्स की तरफ चलना है तो मतलब आई और 3 कदम तो मतलब 3i प्लस जे की तरफ 4 कदम प्लस लास्ट क्या है z, तो z की तरफ कौन सा वेक्टर हमें बताता है, k वेक्टर, तो k वेक्टर कितने कदम चलना है 6 स्टेप्स 6। सो दिस इज द वेक्टर OB, उसका पोजीशन वेक्टर आ गया। ये समझ आ गया आपको कि आपके पास कोई भी वेक्टर आए उसको आप मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं समझने के लिए, ठीक है। मान लीजिए अब मैं वेक्टर यहाँ ले रहा हूँ और इसका पॉइंट क्या आना चाहिए, देखो अगर पॉइंट यहाँ पे है तो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव आ गया, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस है -2 और वाई एक्सिस पे मान लेता हूँ 3, ये पॉइंट है -2, 3। तो इसका क्या मतलब है, इसका अगर इसका नाम मैं बी ले लूँ और ये जो ओरिजिन ओ है तो कोई बोले ओ बी वैक्टर लिख के बताओ ओ बी वैक्टर क्या होगा। तो ओ बी वैक्टर कहता है पहले हमने x की तरफ चलना है -2, x का क्या है 2, सबसे पहले x की तरफ होता है i, बट कितने -2, तो साथ में आ जाएगा -2i, क्योंकि हम नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं इसलिए i का बन जाता है -i, जो कि यहाँ से ऑब्वियस है। उसके बाद पहले हम यहाँ से चले 2 कदम माइनस की तरफ, तो यहाँ पे आया -i, कितने 2 कदम। उसके बाद हमने 3 यूनिट्स ऊपर जाना है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाना है, तो इसका मतलब क्या आएगा, j आएगा, ना कि -j आएगा। प्लस कितने कदम जाना है, 3 कदम, तो ये आया 3, ठीक है। अब ये 2 जो बात थी इसमें कोऑर्डिनेट्स कितने थे, इसमें x और y की बात हो रही थी, हम जो बात कर रहे हैं वो 3D में बात कर रहे हैं, ये मैं 2D में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर x और y ही है तो हम कैसे लिखेंगे, और अगर z आ जाता है इसके साथ में तो उसको k की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारे पास क्या आया, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, समझ आ गया। इसको हम जर्नल भी अभी लिखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं किसी पॉइंट का, ठीक है। तो आइए देखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। तो अगर हमने ये ओरिजिन है, ये पॉइंट A है और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की कुछ भी, z की कुछ भी। तो ये OA वेक्टर कैसे लिखेंगे, OA वेक्टर क्या आ जाएगा, तो पहला x, तो x के साथ आता है i प्लस दूसरा है y के साथ आता है
जे प्लस तीसरा है जेड, और जेड के साथ आता है के यूनिट वेक्टर। आई का मतलब हम एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, कितना एक्स यूनिट्स। जे इसका मतलब हम वाई एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, वाई यूनिट्स, और इसका मतलब हम जेड एक्सिस की तरफ चल रहे हैं, जेड यूनिट्स। एग्जाम्पल आपने समझ ली, जैसे कि अगर ए है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 3 9। अगर आपको एक पॉइंट ये दिया हुआ है तो देयरफॉर ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ समझने के लिए, ओ मतलब ओरिजिन है ना। ओरिजिन क्या होता है 0 0 0, जिसका एक्स वाई जेड से 0 डिस्टेंस हो। तो ओ ए वेक्टर क्या हो गया, पहला एक्स की जगह क्या लिखा है यहाँ 1, मतलब आपको एक्स की तरफ एक कदम चलना है, तो क्या आ जाएगा आई, साथ में क्या लिखेंगे 1, प्लस वाई की तरफ 3 कदम मतलब 3j, प्लस के की जेड एक्सिस की तरफ मतलब जेड एक्सिस में 9 कदम, तो 9 कदम का मतलब 9k। दिस इज इक्वल्स टू 1 को लिखो या ना लिखो, आई प्लस 3j प्लस दिस 9k। समझ आ गया। तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया एक पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। तो अब पोजीशन वेक्टर के बाद क्या आता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। वेक्टर में आपने पढ़ा था 2 चीजें होती है, एक डायरेक्शन होती है और एक मैग्नीट्यूड होता है। पहले हम मैग्नीट्यूड पे आते हैं, फिर डायरेक्शन पे भी आएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। देखो आपने वेक्टर को लिखना सीख लिया, बट अभी आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता चला कि उसकी डायरेक्शन क्या थी, है ना। कुछ हमने हेल्प ली, देखा डायरेक्शन को, कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से देखा हम कैसे चल रहे हैं। वेक्टर को लिखना सीख लिया, बट हम डायरेक्शंस अगर वर्ड यूज करें कि क्या डायरेक्शंस हैं उस वेक्टर की, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, यही वेक्टर मान लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं समझता हूं। तो लेट मान लीजिए एक वेक्टर है ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू, कोई भी वेक्टर ले लीजिए, 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो बताइए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है ऐसे, ओ ए वेक्टर, साइड में ये मॉडुलस का साइन जो आपने पढ़ा है, तो ये बोलता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा है वैसा ही है, वहां भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हो और साइड में 2 ये पैरेलल लाइंस लगाते हो, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मॉड। तो यहाँ मॉड क्या होगा, बेसिकली दिस इज अंडर रूट ऑफ, ये जो आई का कोफिशिएंट है वो क्या है 2 का, उसका करेंगे स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट उसका करेंगे स्क्वायर, प्लस जो के का कोफिशिएंट है 5, इन सब का स्क्वायर करने के बाद, ऐड करने के बाद क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो बोलेंगे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड को समझेंगे भी है क्या, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये 25 और 9 34 और 4 38। तो परफेक्ट रूट तो है नहीं है, कुछ आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर इज 38। तो मान लीजिए अगर आपके पास ए वेक्टर ये है, इसका नाम था 2 3 5। देखो आप वेक्टर देखते ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स लिख सकते हो। कैसे लिखे हमने, देखो मैंने लिखा आई के साथ 2 था तो पहला पॉइंट है 2, जे के साथ 3 था तो दूसरा पॉइंट है 3, और के के साथ 5 था। इसका मतलब वो जो पॉइंट जहां पे वेक्टर खत्म हो रहा है, इनिशियल पॉइंट तो ओ है ओरिजिन, लेकिन जो टर्मिनल पॉइंट है वो है 2 3 5। तो ये वेक्टर बन गया, ये वेक्टर बन गया। अब इसका मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब है कि ये जो ओ से लेके ए तक ये जो लंबाई है ना, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये बता रहा है हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कि जब आपने यहां से चलना शुरू किया, डायरेक्शन तो ये थी, बट कितना चले, ये कितना चले, ये लेंथ कितनी है, अगर ये बोला जाए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 2 3 4 5, तो वो लेंथ है अंडर रूट 38, मतलब 6 पॉइंट कुछ होगी। तो 6 पॉइंट कुछ यूनिट्स हम यहां से यहां तक चल रहे हैं। तो हर वेक्टर के साथ क्या एसोसिएट है, हमने पहले कहा था एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। यहाँ डायरेक्शन क्या है, हम यहाँ चल रहे हैं, हम यहाँ भी चल सकते थे, है ना, यहाँ भी चल सकते थे, लेकिन हम यहाँ चल रहे हैं तो उसकी कोई डायरेक्शन है वो भी हम पढ़ेंगे निकालना, और कितना चलना है, कहाँ यहाँ से चले और कहाँ जाके रुकना है, वो है मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 38। कैसे निकालेंगे, जो भी वेक्टर दिया है उसके जो कोफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर, फिर सम, फिर अंडर रूट। ठीक है, समझ आ गया। और फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला क्या कहता है मैग्नीट्यूड का,
तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कहता है अगर एक वेक्टर है उसका नाम है xi प्लस yj प्लस zk, तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लिखेंगे कैसे, OA वेक्टर। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर। क्या होगा, i का कोफिशिएंट क्या है x, उसका स्क्वायर, प्लस j का कोफिशिएंट क्या है y, उसका स्क्वायर, प्लस k का कोफिशिएंट क्या है z, उसका स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर OA। समझ आ गया? ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आपकी एक्सरसाइज के, उनको भी समझते हैं साथ साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, प्रॉब्लम्स करने में मुश्किल नहीं आएगी। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, है ना, आपकी सेकंड एक्सरसाइज है। तो 1 में कहता है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो क्या क्या वेक्टर दिए हैं हेयर, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस 7j प्लस 3k। तो ये दो वेक्टर्स दिए हैं और कह रहा है इनका जो है वो आप मैग्नीट्यूड बताइए। ठीक है, तो वेक्टर ए दिया हुआ है, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर के साथ में दो पैरेलल लाइंस, तो वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ आई के साथ क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ क्या है 1, के के साथ क्या है 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो दिस इज अंडर रूट 3। मतलब जो वेक्टर ए था वो जब शुरू हुआ, जहां से ओरिजिन से शुरू हुआ है, तो वो कितनी लेंथ चल रहा है, अंडर रूट 3 यूनिट्स चल रहा है। तो वैसे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड आई का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है, यहां ध्यान से देखना, जे का कोफिशिएंट है 7 है, नहीं -7 है, तो -7 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये बात ध्यान रखना, आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट -7, तो -7 का स्क्वायर होगा, प्लस के का कोफिशिएंट 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 49 प्लस 9 कितना हो गया 58, 58 प्लस 4 62, तो अंडर रूट 62। अब यूनिट्स मतलब अगर हम सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, मीटर में बात कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं यूनिट्स। ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी हम बात कर रहे हैं, जो 273 ये जिस यूनिट में है वही आंसर होगा। तो ये हमने देखा आज कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक वेक्टर को लिखा कैसे जाता है। अगर उसके आपको एक पॉइंट पता है x y z उसके कोऑर्डिनेट्स हैं और ओरिजिन से वो शुरू हो रहा है, तो आप उस वेक्टर को लिख सकते हैं यूजिंग की डायरेक्शन जो x एक्सिस की वो I से, जो y एक्सिस की डायरेक्शन है वो J से और z एक्सिस की डायरेक्शन है K से। और अगर आप एक वेक्टर लिख रहे हो तो वो वेक्टर जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ से खत्म हो रहा है वो जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। वो कैसे निकालते हैं, इट इज द अंडर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x y एंड z। मतलब जो x y और z के साथ लिखा है उनका स्क्वायर करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे और उसका ले लेंगे अंडर रूट। सो दिस ब्रिंग्स द एंड टू द सम बेसिक्स ऑफ द वेक्टर, कि हम वेक्टर कैसे लिखते हैं और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि एक वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हम कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज के अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।